बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस की मिस ज़किया रहमत सेक्शन इंचार्ज हैं, उनकी असाइनमेंट का सलूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। तो असाइनमेंट में आपके पास इस असाइनमेंट पे भी दो ही क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल आपकी जो दूसरी असाइनमेंट है सुमेरा ताज, मिस सुमेरा ताज, उनसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं दोनों के। तो एक क्वेश्चन 15 का, एक आपका 5 का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने एक एलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिया जिसके पोजीशन वेक्टर u-v-z हैं। देन आपको x-y-z गिवन दे दिया, ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड करनी है, स्केयर फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तीनों हम बारी बारी देखेंगे, तीनों का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देन हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक कर दें वीडियो को। अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कि आपके पास x, y और z गिवन थे। हमने r वेक्टर के अंदर तीनों x, y, z की वैल्यू पुट कर ली हैं। सेम हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेंगे, पार्शियल r पे पार्शियल u, पार्शियल r पे पार्शियल v एंड पार्शियल r पे पार्शियल z। जब पार्शियल r पे पार्शियल u लेंगे तो u का डेरिवेटिव लेंगे, सिर्फ cos हाइपरबोलिक u का डेरिवेटिव, sin हाइपरबोलिक u, बाकी टर्म्स एज इट इज़ p वाली। यहाँ पे भी आपके पास जो ये वाला है sin हाइपरबोलिक u का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक u एंड sin v एज इट इज़। और कोई k वाला वेक्टर z के है तो आपके पास z 0 हो जाएगा। देन पार्शियल r पे पार्शियल v लेंगे तो बाकी u आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा और ये एज इट इज़ रहेंगे। और cos v का डेरिवेटिव माइनस साइन v हो जाएगा। तो माइनस मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया। यहाँ पे आपके पास साइन का डेरिवेटिव cos v एंड यहाँ पे ये साइन हाइपरबोलिक u है। देन z इज़ 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप पार्शियल r पे पार्शियल z लेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखें u v टर्म है, यहाँ पे कोई भी z वाली टर्म नहीं है इन दोनों केसेस में। तो ये या दोनों 0 हो जाएंगे और z आपके पास 1 आ जाएगा। तीनों डेरिवेटिव हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम स्केल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। स्केल फैक्टर्स क्या हैं? एच यू, एच वी एंड एच जेड इज़ द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर से हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। देन हम इसके बाद यूनिट वेक्टर्स फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे लाइन ऐड कर लें, स्केल फैक्टर्स फॉर यू वी एंड जेड फॉर एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप ये मैंने स्केल फैक्टर r सिर्फ लिखा है तो आप ये लाइन ऐड कर लें। देन हम एच यू लिखेंगे जब, तो एच यू में हम पार्शियल r पर पार्शियल u जो हमारे पास आया उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। देखिए हम मैग्नीट्यूड लेंगे ए साइन हाइपरबोलिक u cos v था तो ए स्केयर साइन हाइपरबोलिक स्केयर cos स्केयर v, ये भी आपका स्केयर हो जाएगा। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे? cos स्केयर v को ओपन कर लेंगे। cos स्केयर v आपके पास साइन स्केयर v cos स्केयर v इक्वल होता है 1 के। तो इतना अच्छे से लिखा तो नहीं गया, गंद ही मर गया। तो ये आपके पास cos स्केयर v किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्केयर v के। सिमिलरली आपके पास यहाँ वाली टर्म में आप cos हाइपरबोलिक स्केयर u की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर u हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें। साइन हाइपरबोलिक स्केयर u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर u साइन स्केयर v हो गया। ये साइन स्केयर v से मल्टीप्लाई होगा। देन साइन स्केयर v साइन हाइपरबोलिक स्केयर u साइन स्केयर v आ जाएगा। देन हम दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये बचेगा और ये हमारे पास एच यू आ गया। एच वी भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। एच वी जो पार्शियल आर बाय पार्शियल, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है, पार्शियल आर बाय पार्शियल वी का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्शियल आर बाय पार्शियल वी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो ये आएगा। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखें ए स्केयर cos स्केयर ये उसी तरह से। अब आपने किसी एक टर्म को सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, उसको पीछे वाली टर्म्स में लेके गए। cos स्केयर भी हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर। इसी तरह से आपने किसी दो टर्म्स को ऐसे हल सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एच जेड फाइंड करेंगे। एच जेड आपके पास के हेड आया था पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड, तो के हेड का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 का स्केयर, तो 1 आंसर आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास स्केल फैक्टर्स आ गए। अब हम यूनिट वेक्टर्स फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं? यूनिट वेक्टर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ई यू, ई वी और ई फाई का, ई यू का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पार्शियल बाय पार्शियल यू, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। देन इसका भी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं और इसको भी इसके मैग्नीट्यूड से। देखें यहाँ पे जेड आता है, मैंने फाई लगा दिया। एक्चुअली पहले मैंने सुमेरा ताज की असाइनमेंट की थी तो मैंने फाई लगा दिया, उनकी असाइनमेंट में फाई था। तो मैंने उसी तरह से ये वैल्यूज़ ली पार्शियल आर बाय पार्शियल यू की, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। उसी तरह से इसकी वैल्यू ली, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और इसकी वैल्यू के हेड थी और उसका मैग्नीट्यूड 1 था तो के हेड हमारे पास आंसर आ गया। तीनों आंसर आ गए हैं, ई यू, ई वी, ई जेड। अब हम इसकी ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन की तरफ चलेंगे। अगर दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट लेने से, अब यूनिट वेक्टर्स अलोंग यू वी फाई आर दो अगर
यूनिट वेक्टर्स का डॉट लेने से अगर हमारे पास आंसर 0 हो जाता है और अगर हमारे पास तीनों केस प्रूव हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ऑर्थोगोनल है। तो हम EU EV का डॉट लेंगे, EU EZ का डॉट लेंगे और फिर EV और EZ का डॉट लेंगे। अगर तीनों 0 हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। चेक द ऑर्थोगोनलिटी, आपने इस पार्ट को पूरा अपने वहाँ से क्वेश्चन फाइल से देख के लिख लेना। मैंने अभी हाफ ही लिखा है। देन आपके पास ये देखें, मैंने EU की वैल्यू लिखी, EV की वैल्यू लिखी। आई हाइट को आई हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक यू कॉस हाइपरबोलिक यू कॉस बी साइन वी हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक यू साइन हाइपरबोलिक यू एंड कॉस बी एंड साइन वी आ जाएगा आपके पास। तो अब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, ये भी और ये भी देखें दोनों सेम है, इधर 0 हो जाएंगी। जब ये 0 हो जाएगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और EU EV 0 हो गया। अब EU EZ फाइंड कर लेंगे। EU EZ के लिए EU की वैल्यू ये है EZ। अब यहाँ से सिंपली आपको समझ आ जाएगा, हम आई का आई से लेते हैं, जे का जे से डॉट, के का के से। यहाँ पे आपके पास EU में आई और जे है, के तो है ही नहीं है, तो आई जे। अब यहाँ पे सिर्फ के है तो मतलब यहाँ पे 0 आई है, 0 जे है और 1 के है। तो आई का जब आप इधर 0 आई के साथ लेंगे तो ये पूरी टर्म 0। अब इसका लेगा 0 जे से लेंगे, पूरी टर्म 0। एक ही के है और यहाँ पे 0 के है पहले वाले में EU में, तो आपके पास पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन EU EZ फाइंड करेंगे, इसी तरह से भी EV EZ सॉरी इसमें भी यही केस है आपके पास। मैंने आगे नहीं लिखा, यहाँ पे आप के हेड लिख लें, लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे भी आपके पास सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास तीनों आ गए हैं, तीनों डॉट 0 आए हैं। आप लिख लें हैंस प्रूव द एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 था, हमने डी स्क्वायर फाइंड करना था, स्क्वायर फाइंड करना था। तो अब हमारे पास ये इसका फार्मूला HU DU स्क्वायर HV DV स्क्वायर एंड HZ DZ स्क्वायर। मुझे 5 ही मैं लिखती रही हूँ सारे कहीं, ठीक हो गया। अब मैंने ये तीनों HU HV HZ की वैल्यू पुट की, DU DV एंड DZ एज इट इज़। सिंपल स्क्वायर ओपन किए हैं, हमारे पास इसका आंसर आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, आप ये स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये पार्ट 3 में आपने वॉल्यूम फाइंड करना था, H1 H2 H3 DU DV DZ। आपके पास फार्मूला बनेगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर UV Z हैं, तो आपके पास HU HV HZ स्केल फैक्टर्स बनेंगे और HU HV HZ की आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 स्क्वायर्स बन गए हैं यहाँ पे, तो ये स्क्वायर आपके पास डबल स्क्वायर बन जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा इसका स्क्वायर इसके साथ। तो बाकी आपके पास ये टर्म बच की, DU DV DZ एज इट इज़ आगे आ गई हैं टर्म्स। अब मैंने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, आपने तीनों पार्ट इसी तरह से अपने मैथ टाइप पे टाइप कर लेने हैं। देन हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपने उसको 10 यूनिट्स आप लेकर जाना है और उसकी वर्टिसेस न्यू वर्टिसेस फाइंड करनी है। तो अगर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम में बात करें तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है एंड देन ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब वो 10 यूनिट आप कह रहे हैं, मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने 10 यूनिट आप लेके जाना है हर अपने वर्टिसेस के वाई एक्सिस को, वाई पॉइंट को। तो हमारे पास इस टर्म में क्या होगा, हमारे पास इसमें आपके पास एक्स कांस्टेंट रहेगा और वाई में हम वाई की टर्म में ऐड करते जाएंगे 10। तो देखें -4 एज इट इज़ रहेगा और -1 में 10 ऐड कर लेंगे। अब न्यू वर्टिसेस जो आई ए के अलाउंग -4 और 9 आई। देन इसी तरह -1 -3 -1 एज इट इज़, -3 + 10 7, यहाँ पे -4 + 10 6 एंड देन आपके पास यहाँ 3 ही वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस थे शायद, वेट अ मिनट जी बिल्कुल आपके पास 3 ही वर्टिसेस गिवन है। सिंपल यही आपने बस करना है। आप अपने मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लें, सेकंड वन, उसमें मैंने मज़ीद पॉइंट भी ऐड किए हुए हैं कि आप साथ स्टेटमेंट भी लिख के एक्सप्लेन कर दे। 5 नंबर का क्वेश्चन आप इतना शॉर्ट सा करेंगे तो वो शॉर्ट सा ही आपको आंसर देगा, फिर मार्क्स भी शॉर्ट से ही मिलेंगे फिर। तो आप अपने स्टेटमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके ऐड कर दें, सेम यही लाइन्स लिखनी है। तो मैंने वो ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। अभी तक के लिए इतना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।